बहुत कठिन है ये। केवल प्रवचन कर लेना और सुन लेना सरल है, लेकिन तन मन प्राण समर्पित करना, बहुत लोग बोलते हैं ऐसे अपने से, सब कुछ समर्पित है आपके चरणों में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में बिल्कुल नहीं पाया जाता। 100 में 1% नहीं पाया जाता, 100 में 1% नहीं पाया जाता। एक सत्संग है, इसे दिमाग में बैठा लो। न तुम्हारा कोई पुत्र है, न पुत्री, न पत्नी, न पिता, न माता, न वही एक सच्चिदानंद नाटक कर रहा है। उसी सच्चिदानंद के इस माया विलास से मुक्त होने के लिए गुरु का आश्रय लेकर तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, इससे चला जाता है, तब माया मुक्त हो जाता है। खिलवाड़ समझते हो माया से मुक्त होना? हम तन में फंसे हैं, हम अपने मन में फंसे हैं, अपने प्राणों के पोषण के लिए मनमानी आचरण कर रहे हैं, शरणागत होकर के, शरणागत होकर के, बिल्कुल शरणागति के विरुद्ध आचरण। भगवत प्राप्ति करनी है, परमानंद में स्थित होना है, तो मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय, ये शरणागत की स्थिति होनी चाहिए। जब आप परमार्थ में चलते हैं तो आपकी परमार्थ की परिपक्वता के लिए प्रश्न खड़ा होता है जीवन में। आपके नहीं, हर परमार्थ के पथिक के जीवन में प्रश्न आता है। एक तरफ होता है संसार और एक तरफ होते हैं भगवान और सदगुरु। अब तुम्हारे कदम किधर बढ़ते हैं? सदगुरु की तरफ, ईश्वर की तरफ, इष्ट की तरफ, या संसार की तरफ? तो प्रायः 100 में 99 देखे गए तो संसार की तरफ खड़े हो जाते हैं और प्रश्न में हार जाते हैं, उत्तर नहीं दे पाते। और अगर प्रभु की तरफ खड़े हो जाओ तो संसार तुम्हारा उज्जवल हो जाएगा, बड़ा मंगलमय हो जाएगा। जो बंधन कारक है वही मोक्ष का कारण बन जाएगा। ऐसे वस्तु पाओ तो भगवान कहते हैं मेरे को अर्पित किए बिना जो पाता है वो पाप है, और प्रभु को अर्पित कर दिया तो प्रसाद है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। जब संसार की तरफ खड़े हुए तो अब पाप घेर लेगा, और प्रभु की तरफ खड़े हुए तो प्रसाद हो जाएगा। ये संसार ये परम मंगलकारी सुख प्रदान करने वाला हो जाएगा, पर बहुत कठिन है। फिर मैं कह रहा हूं, हमारे मन के अनुकूल तो हमारा तन समर्पित, मन समर्पित, प्राण समर्पित, ऐसा हम बोल देंगे, और जब प्रश्न खड़ा हो जाएगा तो संसार की तरफ खड़े मिलेंगे, इष्ट गुरु के पास नहीं। यही धोखा होता है, यही धोखा होता है। समर्पित जनों का एक निष्ठ स्वभाव होता है। शरण के प्रति जो समर्पण हुआ उसकी याद भी ना आवे, समर्पण की स्मृति का भी त्याग, यंत्रवत। एक बार एकांत में मोरध्वज की चर्चा भगवान कर रहे थे। कैसे महान भागवत जो मुझे अधीन किए रहते हैं, अर्जुन तुमसे सत्य कहता हूं, त्रिभुवन में मोरध्वज जैसे प्रेमी जन, समर्पित जन बहुत कम होते हैं। तो अर्जुन जी ने कहा, प्रभु आपके अक्षरशा बात सत्य है, पर क्या मैं आपका समर्पित दास नहीं हूं क्या? भगवान ने कहा, हमने ये तो नहीं कहा, पर ये कहा मोरध्वज जैसे बहुत कम होते हैं। बोले प्रभु क्या हम उस पंक्ति में नहीं है क्या? प्रभु ने कहा नहीं, आप नहीं। कहा प्रभु मैं आपके साथ विनोद करता हूं, प्रसाद पाता हूं, खेलता हूं, आप हमारे प्राण प्रिय हैं, हमारा अस्तित्व ही आप हैं, और आप कह रहे हैं मोरध्वज की पंक्ति में नहीं। क्या हमारे समर्पण में कमी है? बोले चलो पहले तुम्हें मोरध्वज की महिमा दिखाते हैं, फिर तुम्हें बताते हैं। गए संत वेश में भगवान, और माया से सिंह रूप दिया। भिक्षाम दे,
कोई भगवान का रूप नहीं, संत रूप। वो निकले, साष्टांग दंडवत किया। अहो भाग्य हमारे, बड़ा अनुग्रह हुआ आज मेरे हरि का कि आज हमारे यहाँ अतिथि रूप में संत भगवान पधारे। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दरस हठ दीन्हा। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, आओ प्रभु पधारो। चरण प्रक्षालन किए, चरणामृत लिया। प्रभु बस कुछ क्षण विराजिए, उत्तम उत्तम भोग लगाकर श्री भगवान को अभी प्रसाद पवाते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं लगी, मेरे सिंह को लगी। प्रभु सिंह के लिए क्या क्या व्यवस्था कर सकते हैं? सिंह तो कोई घास, सेव, संतरा या 56 भोग थोड़ी पाता है, वो तो मांस खाता है। प्रभु मांस की व्यवस्था वैष्णव है, कहां से कर सकते हैं? तो ना बोल दो। नहीं, ना भी नहीं बोल सकते, आप अतिथि रूप में पधारे हैं। अब हम पता लगाते हैं, कहीं कोई कसाई वाड़ा होगा, वहां से हम खरीद के लाएंगे, आपके सिंह को जरूर पवाएंगे। बोले नहीं, आज मैं सिंह को कसाई वाड़े से पवाने के लिए आपके यहाँ भिक्षा नहीं करने है, तो किसी के यहाँ भी कर लेता, आप अपने घर से पवाइए। बोले प्रभु हमारे घर में तो वैष्णवता है, सात्विक आहार है। बोले आपका पुत्र है ना? हाँ प्रभु। तो फिर आप उसको काट के पवा दीजिए। हाँ प्रभु, ऐसी तो हमारी स्मृति ही नहीं गई थी, बड़ी कृपा की आपने, अवश्य अवश्य। तो कुछ क्षण रुके, पुत्र से कहा बेटा आज तुम्हारा जीवन सफल हो गया और मेरा पिता होना सार्थक हो गया। संत आए हैं, ऐसा ऐसा कह रहे हैं, क्या तुम इस विषय में स्वीकृति देते हो? तो उनका पुत्र का तन प्राण सब पिता के लिए होता है, और मेरे पिता धर्म के लिए मेरा जीवन दे रहे हैं, इसलिए मैं सार स्वीकार करता हूं। आप अभी काटिए और सिंह के सामने साथ ले गए और कहा या तो सिंह ही आक्रमण करके पाले या फिर आदेश करो, मैं कैसे पवाऊं? तो उनका तुम और तुम्हारी पत्नी से खड़ा करे, बीच में से आरे से चीर कर फिर पवाए। न तुम्हारे अश्रु न पुत्र के अश्रु, ऐसा सत्य मानिए, ऐसा ही और बड़े ही। वज्रादपि कठोराणि भगवान कुष्मादपि कोमलानि, तो वज्रादपि कठोराणि का स्वरूप दिखाया, बिल्कुल निरपेक्ष, बड़ा चरित्र है। वो तो भगवान सर्वलोक महेश्वर जय ऐसा हुआ कि आरे से चीरा, ऐसा वो दिव्य तेजो में बालक, कहीं कोई खरोच भी नहीं, लीला थी, बड़ा चरित्र है। एकांत में अर्जुन को ले गए, मोरे बोले मेरे भांजे हैं अभिमन्यु जी, तुम्हारे पुत्र हैं और वीर गति को प्राप्त हुए। मैं लाख बार समझा रहा था, तुम्हारा मोह नहीं गया, रोना नहीं गया। और वो एक सिंह के लिए, मुझे श्री कृष्ण जान के नहीं, श्री कृष्ण का दास संत जान करके मेरी आज्ञा के लिए आला चला दिया, इसलिए उसकी समानता तुम कदापि नहीं कर सकते अर्जुन, जिसने तन मन प्राण समर्पित कर दिए। इसे कहते हैं समर्पण। पक्का 100 शरणागतों में एक भले निकलना चाहे, एक वो कोई बिरला नहीं, ऐसा। और चाहते हैं हम दिव्याति दिव्य भगवदानंद की प्राप्ति। देखो, किसी क्रिया या किसी तप के द्वारा भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती, तन मन प्राणों से ममत्व हटाने से होती है। सबकी ममता ताग बटोरी, इसी ममता रूपी अविद्या ने मुझे सच्चिदानंद सुख से वंचित रखा, या मुझ सच्चिदानंद को माया में फंसा दिया। दोनों बातें, मुझे सच्चिदानंद सुख से वंचित रखा या मुझ सच्चिदानंद को अविद्या में फंसा दिया। यहां तो प्रेम की बात हो रही है, पर शरणागत का स्वरूप है मेरे तन मन प्राण हूते प्रीतम प्रिय। अब इसका प्रश्न आएगा अपने जीवन में, तुम्हें तन प्रिय है, तुम्हें प्राण प्रिय है, या परिवार प्रिय है, या धन प्रिय है, क्या प्रिय है? मन प्रिय है। मन प्रिय है, मेरे मन को अच्छा नहीं लगा, खत्म। मेरे तन के प्रतिकूल हुआ, खत्म।
मेरे प्राणों के प्रतिकूल विधान हुआ, खत्म श्रद्धा। बोले अब हमारी श्रद्धा नहीं रह गई। ठीक, अब श्रद्धा अपने स्वार्थ की, अपनी वासना की, अपनी अनुकूलता की वृत्ति को श्रद्धा का जाता आरा चलवा दिया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा उनकी श्रद्धा में। तन मन प्राण समर्पित कह दे ये तो कथा है, तो फिर सब कथा ही है। अगर श्रद्धा है तो आज भी ऐसे भक्त हैं जो अपना सर्वस्व समर्पित किए हुए आह नहीं निकाल रहे। भयानक से भयानक प्रतिकूल परिस्थिति में श्री कृष्ण अनुकूल लेन। हर उपासक के गौर से समझ ले, तुम्हारे जीवन में जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक क्रम बाई क्रम प्रश्न आते रहेंगे। एक तरफ प्रभु गुरुदेव, इष्ट गुरुदेव, एक तरफ परिवार, माया, पद, प्रतिष्ठा, लोक लोकांतर की ये सब वैभव कीर्ति। प्रश्न आएगा प्रिय कौन है, प्रभु या ये? तो आप लुढ़क के उसी में हो जाओगे संसार की तरफ, यदि शरणागति की पुष्टता नहीं है। शब्द स्थिति का बोध कराते हैं। जो तुम्हारे मुख से शब्द निकलते हैं तत्काल जो विज्ञ जन है वो जान जाते हैं कि किस स्थिति में है ये। पूर्ण शरणागति का स्वरूप है मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय। लिख लो कागज में, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय। इस शरणागति अब आपकी परीक्षा होगी। तन मन प्राण। तन रोग हो गया, एक्सीडेंट हो गया, परिवार के लोग छोड़ दिए, कई तरह के। उस समय जय प्रियालाल की, जय श्यामाजू की, ये शरीर मेरा नहीं आपको समर्पित है। जीत गए, सही उत्तर दे दिया। मन, नाना प्रकार की वासनाएं, नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं। अब आप मन के पक्ष में या प्रभु के पक्ष में? मेरा मन नहीं लग रहा, तुम मन के पक्ष में। मेरा मन ऐसा, तुम मन के पक्ष में। अरे मेरा मन क्या, वो तो प्रभु को दे दिया ना। अब वो गंदा सोचे तो प्रभु जाने, अच्छा सोचे तो प्रभु जाने, शांत है तो प्रभु जाने, अशांत है तो प्रभु जाने, आनंदित है तो प्रभु जाने, शोकित है तो प्रभु जाने। मेरा मन वो तो दे दिया। संतुष्ट है इनके नवा, हर परिस्थिति में वो प्रसन्न आत्मा रहेगा। यह मन समर्पित। प्राण भूखे रहे, प्यासे रहे, चाहे जितनी विक्षिप्तता आ जाए, चाहे जैसी परेशानी, हर परिस्थिति श्री कृष्ण अनुकूल लेन। अपने प्रियालाल के अनुकूल भाव में कोई फर्क नहीं पड़ा। तब मेरे तन मन प्राण हूते, गाते तो अपने सब लोग हैं। मेरे तन मन प्राण हूते प्रीतम प्रिय। तो अगर प्रीतम की प्रियता इतनी जोर की है तो अभी मृत्यु हो जाए तो मुझे क्या फर्क, अभी गलित कुष्ठ हो जाए तो क्या फर्क, अभी नाना प्रकार की अपमान हो जाए तो क्या फर्क नहीं। प्रीतम हूते तन मन प्राण प्रिय, ये मिलेंगे आपको 99 शरणागत में। कोई बिरला कृपा पात्र जो मेरे तन मन प्राण हूते प्रीतम प्रिय। तो परिणाम क्या होगा? अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसो हारे, अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र युद्धिजे। मैं परम स्वतंत्र कहलाने वाला परमात्मा अस्वतंत्र हूं, अपने भक्त के अधीन हूं, अहम भक्त पराधीन हूं। पर यहां तो प्रिया जो प्रेम की बात कहें कि मेरे इस सच्चिदानंद सुंदर वपु, मेरे प्राण, मेरे मन स्वयं प्रभु ही बने हुए हैं, कोई दूसरा नहीं है। प्रियाजू का मन श्री कृष्ण, प्रियाजू का तन श्री कृष्ण, प्रियाजू के प्राण श्री कृष्ण, लालजू का तन मन प्राण सब कुछ प्रियाजू। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम, ये तो कहने को केवल दो है। प्यारी जू अपनी प्राण प्यारी हित सजनी जू से कहती, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय। हमारे प्रीतम करोड़ों प्राण हम पे न्योछावर किए हुए हैं। तो हित सजनी जो कहती, जय हो युगल सरकार, आप तो हंस हंसनी की जोड़ी हो,
भला जल और तरंग कहीं न्यारे न्यारे किए जा सकते हैं? भला शरण्य और शरणागत कभी अलग हो सकते हैं? ये बहुत बड़ा सिद्धांत का स्वरूप है। पहली पंक्ति से शुरू करो अपने जीवन की धारा को आराध्य देव में समर्पित करने के लिए। भगवत प्राप्ति केवल समर्पण से होती। प्यारे, अंदर की बात समझ लो, जितनी साधनाएं हैं वो अहम मिटाकर समर्पण के लिए हैं। खूब 1000 बार याद हो गया होगा, क्योंकि हमने लाखों बार ये चौपाई गाई है, सबको याद हो गया हो। जो रोज प्रवचन सुनते हैं तो हम श्लोक शुरू करते हैं, उसके पहले वो बोल देते हैं, क्योंकि सिद्धांत के लाखों बार हो। बोले जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सबकी ममता हटाकर मेरे चरणों में लगा दो, ममता मेरे चरणों में। तो बोले फिर अब सबको छोड़ दें, इनका पालन पोषण कौन करेगा? तो अभी जाना है क्या अपने स्वामी को? तुमने स्वामी को क्या जाना? ये स्वामी केवल तुम्हारी शरणागति की उत्तर वृत्ति देखने के। अब क्या तुम बोलोगे? अब क्या तुम सोचोगे? अब क्या तुम करोगे? ये प्रश्न देखो। जैसे वामन रूप से बलि जी से जाकर भिक्षा मांगते हैं, भला अखिल लोक दाता को मांगने की जरूरत है? हरि रूप में प्रकट होकर आदेश कर देते तो आज्ञा उल्लंघन करने की सामर्थ्य न शुक्राचार्य जी में है, उनके गुरु में, और न चेला बलि में। लेकिन भगवान भिक्षुक रूप में जाते हैं। भिक्षाम दे, क्या चाहते हो? अपने पग से 3 पग पृथ्वी दिया सारांश में। शुक्राचार्य जी मना किया। जानते हुए कौन है? ये कपट वपु धारण किए हुए बामन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सर्वलोक महेश्वर, ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री हरि हैं। मैं कह रहा हूं फंस जाओगे, मत दो। काब नहीं। यदि हरि भिक्षा मांगने आए तो इतना सौभाग्य जो हमें मिला वो हम चूकेंगे नहीं। दे दिया। गुरुजी ने साप दे दिया, जा ईश्वर भ्रष्ट हो जा। कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। एक तरह से गुरुजी ने सर्वस्व नष्ट होने का साप दे दिया, ईश्वर भ्रष्ट हो जा। कोई शिकन नहीं, संकल्प किया। समर्पित शरणागत भक्त की महिमा क्यों? ऐसी शरणागति उच्च कोटि की बलि जी की क्यों है? क्योंकि प्रहलाद जैसे महाभागवत के अंश हैं। विरोचन पुत्र बलि, प्रहलाद पुत्र विरोचन, विरोचन पुत्र बलि, उन्हीं के अंश हैं। प्रहलाद जैसे महाभागवत का अंश, इस कोटि की शरणागति। भगवान ने एक में ब्रह्मलोक तक ऊपर, नीचे दूसरे, और कहा बांधो इसको वरुण पास में। बहुत ही चिंतनीय विषय है ये। इस पर बड़ा आनंद आया सैकड़ों बार चिंतन करके। अब आप सोचिए जरा, इष्ट है प्रभु, बांध इसको। और वरुण पास में भयानक पीड़ा होती, बांध दिया। बोल, बड़ा दानी बनता था, गुरु ने मना किया, उनकी बात नहीं मानी। अब बोल, तीसरा पग कहां से पूरा करेगा? बलि जी की जगह अगर कोई और होता तो बहुत नम्रता से बात करता भी, तो कहता बहुत छलिया हो तुम, सर्वस्व अपहरण करने के लिए लीला की, और इसके बाद हम ही को डांट रहे हो। सब कुछ दे दिया तो आपको तो नम्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। बलि जी ने आंखों में अश्रु भरकर और कहा, प्रभु मैं हाथ भी नहीं जोड़ पा रहा हूं, क्योंकि आपने ऐसी दशा में पहुंचा दिया। तो पहले तो मैं वचन से बोलता हूं कि मैं हाथ जोड़कर आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। मुस्कुराहट युक्त बोले, और देखो जिस नपने से मांगने आए थे, छोटे से वामन, वो रूप धारण करो और मुझे नापो।
दो में संपत्ति नाप ली, तीसरे में संपत्तिवान को, नाथ अभी संपत्तिवान बकाया है, मेरे माथे पे चरण रखो और निहाल कर दिया। भगवान बिक गए। आज भी द्वारपाल बने हुए वामन भगवान बलि जी के यहां रसातल में विराजमान है। शास्त्र साहब, क्या हमारी शरणागति है, क्या हमारा आराध्य देव के प्रति समर्पण। हम आपको हृदय की बात कह रहे हैं, भगवान केवल अपनेपन से प्राप्त होते हैं, भगवान केवल समर्पण से प्राप्त होते हैं। ज्ञान से देख लो तो केवल अविद्या के त्याग से ही स्वरूप बोध होता है। ये अविद्या ही है। मैं मोर तय तोर, इसी को तो माया कहते हैं। मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। तो कैसे हम इस माया के प्रपंच से बचे? तो बोले मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे, मेरी शरण में हो जा। बोले शरणागति भी नहीं आती, कैसे हूं? बोले मेरे संतों की शरण में हो जा, उनके समीप जा, प्रणिपातेन साष्टांग दंडवत कर, नम्रता से प्रश्न कर, उत्तर मिलेगा। वैसा आचरण कर, मेरी समर्पित वृत्ति आपके अंदर जागृत हो जाएगी। बड़ा सूक्ष्म स्वरूप भगवत प्राप्ति के लिए यदि आपके हृदय में सत्संग प्राप्त विवेक के द्वारा उत्साह हो रहा है, तो ये जो पद लिखा हुआ है इसमें एक प्रेम का रहस्य प्रिया जो वर्णन कर रहे हैं, और दूसरा भारी सिद्धांत प्रेम का छुपा हुआ है। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। इतना तो याद ही हो गया होगा सबको। तो जब विपरीतता आती है, अपमान होता है, प्रतिकूलता आती, तिरस्कार होता है, निष्कासन होता है, तो ये बात सामने रखो, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। फिर जब आप ये सामने रखोगे तो तुम्हारे सामने का दृश्य बदल जाएगा। जब प्रश्न का उत्तर दे दोगे तब आएगा भावे मोहि जोई, सोई सोई करे प्यारी। भगवत रसिक जी कहते हैं, जो मैं चाहता हूं वैसे केली करते हैं। एक क्षण के लिए नेत्रों से ओझल हो जाऊं तो भगवत 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 ऐसे पुकार पड़ते हैं। चूको मत, समर्पण नहीं करोगे तो छीन लेगा काल, काल छीन लेगा। काल के अधीन है देह, ये प्राण काल के अधीन है, नष्ट हो जाएंगे। समर्पित कर दो, नष्ट होने वाली चीज तो अविनाशी मिल जाएगा। जन्म जन्मांतर से जिस महासुख के लिए भटक रहे हैं, कहीं समर्पण जाके लिखा पढ़ी नहीं करवानी है, बस आपको प्रश्न का उत्तर देना है। और प्रश्न जब आता है तो प्रश्न के रूप में नहीं आता है, समस्या के रूप में आता है। ध्यान रखना, हमारे अध्यात्म का प्रश्न ऐसे नहीं आता कि आओ बैठो उत्तर दीजिए, खड़े होइए, ये इतने प्रश्न का उत्तर मुख से दीजिए, इतने लिखित दीजिए, ऐसा नहीं होता कुछ। यहां घटना होती। अब उस घटना में तुम्हारा ज्ञान विज्ञान खींच लिया जाएगा। अब तुम बोलो, इसका उत्तर दो, संसार की तरफ हो या हरि की तरफ। और अगर उस समय नारद जी की तरह, जैसे नारद जी का सब कुछ अपहरण हो गया, तभी उनको वो राजकुमारी प्यारी लगी, उस समय भी वो सोचते हैं कि हरि के समान हित करने वाला मेरा कोई नहीं। और एकांत में हरि की शरण में होके कहते हैं, जेहि विधि होए नाथ हित मुरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। बलिहारी है, आचार्य हैं भक्ति के। प्रचंड माया की स्थिति में वो कह रहे हैं, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी। क्या बिगड़ा? कुछ नहीं। तिरस्कार, अपमान, निष्कासन, नाना प्रकार की विपरीत परिस्थितियां, उस समय तुम किस पक्ष में हो? इष्ट और गुरु के पक्ष में हो या स्वजन संबंधी व्यवस्था, बैंक बैलेंस, अपनी संपत्ति, अपनी नौकरी, अपना वैभव, क्या किधर हो? ये उत्तर है, उत्तर। और एक सेकंड में कॉपी जांच ली जाती है। आपका उत्तर आया तो उसी क्लास में रहोगे, क्लास से तो नीचे नहीं जाओगे, नामे भक्ता प्रणश्यति, पर ऊपर भी नहीं उठ पाओगे। अभी फिर पढ़ो, फिर आएगी समस्या रूपी प्रश्न। इस मार्ग में प्रश्न के दो स्वरूप हैं, एक भयंकर लुभावना सुहावना,
दो, भयंकर एक प्रश्न, एक लुभावना और सुहावना। इतना सुखद जो कभी सोचा था कल्पना में, वो भोगने को मिलेगा। अब उस समय प्रश्न है, वो भोगोगे या प्रभु? अगर आपको है नहीं नहीं नाथ बचाओ बचाओ, प्रभु करुणा में, नहीं नहीं मैं फिसल सकता हूं, प्रभु मुझे बचाओ, तो सच्ची मानिए दृश्य ही गायब हो जाएगा, वो दृश्य ही ले रहेगा लुभावना, वहां हरि मिलेगी पक्का। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। पर हमें लगता है एकांत समय है और भगवान की इच्छा से ही ये सब सुख सामग्री आई, भोगो भाई। सुख सामग्री स्वीकृति, भगवान की स्वीकृति नहीं की तो गए। लुभावना सुहावना प्रश्न और भयंकर प्रश्न, ये दो जीवन में आते हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सौदा बहुत सस्ता है भगवत प्राप्ति का, बस तुमको केवल उत्तर देना है। और रोज ये पढ़ाई ही है, रोज पढ़ाई जा रही है। जो सत्संग है ना, सर्वसंगोपहो इमाम, समस्त आसक्तियों का त्याग कराकर भगवद आसक्ति प्रदान करने के लिए। इसलिए बहुत ध्यान में रहो, तुम भगवत प्राप्ति के लिए कदम बढ़ा रहे हो, इसलिए सर्वस्व नाश हो जाए पर हम भगवत प्राप्ति नहीं छोड़ेंगे तो कुछ नाश ही नहीं हुआ। क्योंकि जो नाशवान है वो तो केवल नाटक था माया का, कुछ नष्ट थोड़ी होना है। कुछ नष्ट नहीं होता, कुछ भी, केवल आकृति परिवर्तित होती है। आग आग में, जल जल में, पृथ्वी पृथ्वी में, वायु वायु में, आकाश आकाश में। भगवान का अंश भगवान स्वरूप है। क्या नष्ट हुआ? कुछ नहीं। आपका परम मंगल हो जाएगा यदि आप प्रभु के पक्ष में रहेंगे। उपासक जीवन भर कदम अपने प्रभु के पाले में रखे, उस पाले में न रख दे, पर चूक हो जाती है। अगर आप प्रभु के पाले से कदम न हटाएं तो आपके लिए प्रभु सब कुछ बनने के लिए तैयार हैं। सच्ची मान लेना, हमारी बात को हृदय से समझ लीजिए। आपको लग रहा है यदि मैं संसार के पक्ष में नहीं हुआ तो नष्ट हो जाऊंगा, और हम कह रहे हैं अगर प्रभु के पक्ष में हो गए तो तुम्हारा संसार भी शाश्वत हो जाएगा। तुमको संसार में भी गोविंद ही नजर आएगा, वही शाश्वत सच्चिदानंद। जैसे रस्सी में सांप भास रहा है तो ना पहले सांप था, ना मध्य में सांप है, ना आखिरी में सांप रहेगा। सांप की जो भावना बनी वो मूल रस्सी में बनी। ऐसे ही ब्रह्म में ही ये संसार है, रस्सी में ही सांप भास रहा है। ऐसे ही श्री कृष्ण में ही ये नानात्व भास रहा है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा हे अर्जुन कुछ नहीं है। ना पहले कुछ था, ना अब कुछ है, ना आगे कुछ है। तो पाला में पैर रख श्री कृष्ण के, मैं आपके पक्ष में हूं। ये बिल्कुल सत्य समझ लीजिए। कभी भी प्रश्न आ सकता है, दिन रात कभी भी आ सकता है। आपको एक बात केवल पकड़नी, हमारा पक्ष प्रभु से है। सब कुछ नष्ट हो जाए, प्रभु को नहीं छोड़ सकते। हम कैसे भी हैं, कुछ नष्ट नहीं होगा, स्वयं प्रभु ही सब कुछ बने हैं, पक्का विश्वास। हमारी चूक हो जाती है भगवान को छोड़कर और मायाकृत वस्तु व्यक्ति स्थान का आश्रय ले लेते हैं, बहुत दूर हो जाते हैं इष्ट और गुरु से। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हमारे वीडियो को सपोर्ट करने के लिए, लाइक करने के लिए। हमारे यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। दोस्तों, नाम जप ही एक ऐसा मात्र रास्ता है जो आपके जीवन को उद्धार कर सकता है। तो नाम जप कीजिए और जीवन में खुश रहिए। राधे राधे।